तो हेलो साथियों, नमस्कार। मेरा नाम इश्तियाक। आज आपके सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कल जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के ऊपर जिस प्रकार से फोर्दो, नतास और इस्फहान, ये जो 3 जगह है जो ईरान ने ईरान का जहाँ पे मतलब कहते हैं परमाणु प्लांट था बनाने का, जहाँ मतलब सारा जो व्यवस्था होता था, उसी जगह पे अमेरिका ने लगभग B2 स्टील ऐसा कुछ मिसाइल है उसके पास, जो 38 घंटा लगभग मतलब 18 घंटा या फिर 15 घंटा के आसपास वह चल कर उसके ऊपर मतलब कहते हैं बॉम्ब ब्लास्ट करती है। और अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप बाहर आते हैं और दावा करते हैं हमने उनके न्यूक्लियर प्लांट को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी बीच में ईरान का यह जवाब आता है कि हमने नॉर्दो इस्फहान और नताश का, जहाँ पे मतलब क्या कहते हैं कि न्यूक्लियर जो कहते हैं यूरेनियम वगैरह जो था न्यूक्लियर बनाने के लिए, मतलब परमाणु बम बनाने के लिए, इसको हम लोग ने मतलब 24 से लेकर मतलब ऐसा बताया जाता है कि 48 से लेकर 24 घंटा के अंदर अंदर इन्होंने कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया था। तो अब इसके क्या मायने होंगे? जिस प्रकार से अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया है, तो इसका दुनिया पे क्या असर पड़ सकता है? और ईरान ने कहा है कि अमेरिका का हर एक सैनिक और हर एक नागरिक हमारे टारगेट में है। कौन कहा? ईरान ने कहा। अब इसमें नेतन्याहू का मतलब इसमें क्या रोल हो सकता है और इजराइल को इसके लिए क्या क्या भुगतना पड़ेगा? तो साथ ये समझेंगे आज सारे टॉपिक भाई, तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। तो क्या कहते हैं कि अमेरिका ने खुद अपने आप को ये कहा था कि हमें मतलब 15 दिन के लिए मंजूरी चाहिए और 15 दिन तक हम ये सोचेंगे, 15 दिन के अंदर अंदर ये विचार करेंगे। ये अपने आप में क्या कहते हैं कमेटी में बैठेंगे और कहने के बाद अमेरिका पे किसी प्रकार का कोई हमला करना चाहिए या फिर पीस यानी कि शांति की बात करना चाहिए। सारे को मतलब एक हम लोग एक बंद कमरे में एक हम लोग क्या कहते हैं विचार करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हम मतलब 2 हफ्ता तक यानी कि 15 दिन तक किसी भी प्रकार का ईरान में कोई हमला नहीं करेंगे। बहुत सारे मतलब क्या कहते हैं G7 के मतलब मीटिंग को बीच में ही छोड़कर चले आते हैं और आकर ट्रूथ पर लिखते हैं अनकंडीशनल सरेंडर। फिर उन्होंने फिर बहुत सारा ऐसा क्या कहते हैं कि ट्रूथ को खेल पा लिया है। इन्होंने कहा कि देखिए हमें पता है कि मतलब खामेनेई कहाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई कहाँ पर मतलब छुपे हैं, कौन से बंकर पे छिपे हैं, उन्हें कैसे मारना है, क्या मारना है, कहाँ छिपे, हम कब मारेंगे, नहीं मारेंगे, हमको सारा कुछ मालूम है। सारा कुछ मतलब बयानबाजी करने के बाद इन्होंने कहा कि हम क्या कहते हैं कि ईरान के ऊपर हमला करेंगे या नहीं करेंगे, हमें 2 हफ्ते का समय चाहिए, है ना। कुछ बड़ा करेंगे या कुछ नहीं करेंगे, इसका क्या हल निकल सकता है। तो ऐसा लगा था कि मतलब इन्होंने 15 दिन तक क्या किसी भी प्रकार का कोई हमला नहीं करने वाले थे। लेकिन अचानक ईरान के ऊपर नॉर्दो इस्फहान और नताश, ये जो 3 जगह में इन्होंने मतलब बहुत बड़ा बम ब्लास्ट कर दिया B2 स्ट्रेंथ के वजह मिसाइल से, ठीक है। लेकिन अब इससे क्या मायने होंगे? लेकिन ईरान ने ये भी कहा कि देखिए ये जिस जगह में क्या कहते हैं बम ब्लास्ट किया है, हम इससे लगभग 2 दिन पहले, बोले तो 48 घंटे या फिर 24 घंटे मान लीजिए, 48 घंटे पहले हमने इस जगह के यूरेनियम सारा केमिकल को खाली करा के कहीं दूसरे जगह शिफ्ट कर दिया है। अब इससे ये समझ में आता है कि शायद अमेरिका को यह पता होगा, लेकिन इसराइल को खुश करने के लिए, नेतन्याहू को खुश करने के लिए इन्होंने उसके ऊपर ये बम ब्लास्ट किया है। इस चीज़ को समझिए, क्योंकि अमेरिका में जिस प्रकार से प्रसार से डोनाल्ड ट्रंप को जिताया गया था और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हम क्या कहते हैं कि युद्ध में कभी भी किसी का भी युद्ध में मेरे रहते हुए शामिल नहीं होंगे। किसी का भी युद्ध होता है अमेरिका उसमें शामिल होता है, ट्रिलियन बिलियन डॉलर का लगभग उसे मतलब क्या कहते हैं कि नुकसान होता है और इस वजह से अमेरिका की इकोनॉमी में मतलब असर पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बातें जो डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा था कि हम क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार से हम क्या कहते हैं कि युद्ध नहीं लड़ेंगे और युद्ध से हम दूर रखेंगे अपने आप को, शांति की बात करेंगे, शांति के दूत बनकर। और इन्हें पीस नोबल चाहिए था, है ना। इन्होंने खुद कहा था कि हम क्या कहते हैं कि किसी भी युद्ध में हम लोग लड़ने के लिए नहीं जाएंगे, अमेरिका खुद आगे बढ़कर नहीं जाएगा। तो ये खुद आगे बढ़कर गए हैं इजराइल और ईरान के मामले में। लेकिन इसी बीच में ईरान ने ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, है ना, हॉर्मुज ये क्या है और ये समझते हैं। इन्होंने मतलब हॉर्मुज को मतलब बंद करने के लिए एक अपने सांसद ने मतलब एक बिल पास किया है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए आप मतलब क्या कहते हैं कुछ और थोड़ा सा काम बाकी है, उसको भी पूरा कर दिया जाएगा। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अगर ये हॉर्मुज अगर बंद हो जाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो ये क्या है, आखिर ये हॉर्मुज होता क्या है वहाँ के लिए, ठीक है। ये हॉर्मुज एक रास्ता है, ठीक है। हॉर्मुज एक रास्ता है जिसके वजह से, है ना, क्या कहते हैं कुवैत से दुबई से, है ना, उसके बाद कतर से, ये सब देशों से मतलब ये रास्ता होते हुए मतलब हॉर्मुज रास्ता होते हुए ये जाते हैं, ठीक है। मतलब तेल लाया जाता है वहाँ से, ठीक है। और अगर ये हॉर्मुज का अगर ऑफ़ कर दे, तो लगभग समझ लीजिए कि पूरे विश्व में, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे दुनिया में लगभग 25% ऑयल का क्या होगा, कमी हो जाएगा। 25% ऑयल का
कमी पड़ जाएगा पूरे विश्व में। अब इस चीज़ को समझिए, अगर ये तेल अगर बंद कर देते हैं तो इस चीज़ को समझिए कि लगभग 25% तेल पूरे विश्व में आना अगर कम हो जाएगा, आना अगर बंद हो जाएगा 25% तेल, तो लगभग आम लोगों के ऊपर ये जेब में मतलब असर पड़ेगा। और जहाँ लोगों के जेबों में असर पड़ना शुरू किया तो लोग अपने आप ही कह रहे थे कि मतलब कह देंगे पीस, मतलब शांति बनाओ, शांति बनाओ। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को मतलब बंद करने के लिए इन्होंने अपने आप को मतलब वहाँ के सांसद में बिल पास कर दिया है। ठीक है, अब इसको अमली जामा पहनाने के लिए सांसद से लेना मतलब मंजूरी लेना ज़रूरी है। उसके बाद 25% तेल में तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन LNG गैस जो है, LNG गैस, इसमें लगभग 30% के आसपास असर पड़ेगा। अब अगर ये दो चीज़ अगर कम पड़ जाए पूरे विश्व में तो लोगों का पॉकेट में असर पड़ेगा ही, और अगर असर पड़ेगा तो लोग मतलब सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे, है ना, कि ये वार को रोको, मतलब शांति लाओ, जिसकी वजह से मतलब क्या कहते हैं आम लोगों की ज़िंदगी पर असर ना पड़े। तो बहुत सारी ऐसी बातें, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का अगर बंद कर दे ईरान अगर बंद कर देगा तो 25% ऑयल और LNG गैस जो 30% जो गैस है ना, ये गैस अगर आपस में आना अगर बंद हो जाए तो लोगों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्या कहते हैं कि ये मतलब उसके जेबों पर असर पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा? ठीक है, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखिए, अब इसके आगे शायद जो मिलिट्री जो बेस है, अमेरिका की जो मिलिट्री बेस है कतर में, दुबई में, सीरिया में, है ना, ये सब में क्या कहते हैं कि इराक में, ये सब में जो है मतलब जो मिलिट्री बेस है, तो शायद ईरान अब उसे मतलब हमला कर सकता है, उसके ऊपर भी क्या कहते हैं टारगेट कर सकता है। जिस प्रकार से ईरान के ऊपर अमेरिका ने कल मतलब हमला किया है, उसी प्रकार से 30 प्लस, इस चीज़ को समझिए, 30 प्लस मिसाइलें कौन, ईरान ने खुद मतलब इजराइल के ऊपर दागे हैं, है ना। उसको क्या कहते हैं तेल अवीव जैसे जगह में, वहाँ के जो मतलब बंदरगाह है, वहाँ के जो एयरपोर्ट है, वहाँ पे मतलब 30 प्लस ऐसे जो मतलब मिसाइलें हैं उन्होंने खुद मतलब दागे हैं, कौन, ईरान ने इजराइल के ऊपर। ठीक है, इसका अंजाम उन्हें मतलब इजराइल को भुगतना पड़ेगा और इसे अमेरिका को भी भुगतना पड़ेगा। अब आगे समझते हैं कैसा है। जब 30 प्लस खुद अगर ये मतलब दाग सकता है इजराइल के ऊपर, कौन, ईरान। लेकिन इस चीज़ को समझिए, ईरान जितना भी, इस चीज़ को समझो, ईरान जितना भी अपने आप में मिसाइल बना रहा है, ईरान अपने आप में जितना भी मिसाइल बना रहा है, खुद का अपने देश का ईरान खुद अपने हाथों से बना रहा है। अब इस चीज़ को समझिए कि ईरान अगर हाइपरसोनिक जैसे मिसाइल भी अगर अपने हाथ से बनाता है और अपने देश में बनाता है, तो समझ लो ना जाने कौन से ऐसे, इस चीज़ को समझिए, ना जाने कौन से ऐसे उनके पास मिसाइल होंगे। ऐसा बताया जाता है कि ईरान शायद नया मिसाइल बनाता है और उसके ऊपर लॉन्च मतलब उसके ऊपर क्या कहते हैं शुरुआत इजराइल के ऊपर करता है। ठीक है, शायद ऐसा बताया जा रहा है कि ईरान खुद मतलब नया मतलब क्या कहते हैं कि ये बना रहा है, मिसाइल बना रहा है और इजराइल के ऊपर खुद ही मतलब लॉन्च करते हैं, उसके ऊपर देखते हैं कि ये लॉन्च करते हैं अगर इजराइल के ऊपर तो कैसा रहेगा। तो ऐसे ये माना जा रहा है। तो अगर खुद हाइपरसोनिक जैसे मिसाइल, इस चीज़ को समझ, हाइपरसोनिक छोटा मोटा मिसाइल नहीं है, हाइपरसोनिक मिसाइल फतेह 1 फतेह 2 जैसे मिसाइल जो अगर ये खुद करता है, खुद अपने आप में क्या कहते हैं कि बनाता है, तो इस चीज़ को समझिए ना जाने और भी कैसे इनके पास क्या कहते हैं मिसाइल हो सकती है। ठीक है, लेकिन अमेरिका ने खुद जो ये मतलब क्या कहते हैं कि वहाँ पे ईरान पे जाके हमला किया है, लगभग 38 घंटे में उसे हमला करके फिर वापस जो मतलब आता है ना, लगभग 38 घंटे का एक क्या कहते हैं 150 ऐसे प्लस मतलब 150 ऐसे मिसाइलों से मतलब ईरान के ऊपर हमला किया 3 जगह पे। अब इस चीज़ को समझिए, इस चीज़ में अमेरिका को भी और इजराइल को भी, और इसके साथ साथ अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को इधर से अगर देखा जाए तो दुबई से तेल आता है ना, क्या कहते हैं कि उसके बाद अमेरिका क्या कहते हैं कि सऊदी से तेल आता है। ठीक है, इराक से आता है ना, उसके बाद सीरिया से आता है, मतलब और सब जो देशों से जो आता है, रूस से आता है, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के मतलब जगह से आता है। ठीक है, इसी रास्ते से होते हुए आता है। अगर ये खुद ईरान अगर बंद कर देगा तो लगभग पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे विश्व में लगभग 40% तेलों की कमी हो जाएगी। ठीक है, 25% तेलों की कमी हो जाएगा और 30% LNG गैस की कमी हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब आगे देखा जाएगा क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ क्या बंद करता है। बंद अगर ये कर दे तो इस चीज़ को समझिए, अमेरिका ने खुद मार्को रूबियो ने क्या कहते हैं चीन के विदेश मंत्री से, मतलब चीन के मंत्रियों से, मतलब कौन, मार्को रूबियो ने मतलब किससे बात किया, चीन के
मंत्रियों से बात किया कि देखिए आप ईरान को समझाइए बुझाइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद नहीं करें। बंद करने से बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान होगा पूरे विश्व में, मतलब क्या कहते हैं आर्थिक मंदी, मतलब क्या कहते हैं कि लोगों का पॉकेट में असर पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अपने आप में ये शांति का मतलब पीस, शांति होना चाहिए और होने के बाद अमेरिका को भी इस चीज़ में दखल अंदाज़ी नहीं देना चाहिए था। ठीक है, इजराइल को भी इस चीज़ का भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को समझिए, अब आगे क्या होगा नहीं होगा। बस दोस्तों हम लोग आगे देखते जाएंगे और ऐसे नए नए अपडेट हम लाते जाएंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ। अच्छे लगने पर लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।